अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के सेशन में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो, 3-4 मिनट में हम एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस कर लें। तो इस सीरीज़ में 20 एमसीक्यूज़ हर वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो चलते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के लिहाज से। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आज अगर हम बात करें तो मिनामाटा डिजीज़ वाज काज्ड ड्यू टू कंजप्शन ऑफ। तो मिनामाटा डिजीज़ जो है फिशेस के अंदर किस वजह से होती है, किस चीज़ की कंजप्शन की वजह से? तो फिश कंटामिनेटेड विद मरकरी। अगर फिश कंटामिनेटेड विद मरकरी, मरकरी के साथ कंटामिनेट हो जाए तो मिनामाटा डिजीज़ होती है। उसके बाद दूसरा है डिजीज़ डिजीज़ फाउंड इन फिश मेनली ड्यू टू। तो डिजीज़ेज जो फिशेस के अंदर होती हैं वो मोस्टली किस वजह से होती हैं? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से मोस्टली डिजीजेज होती हैं फिशेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है मोस्ट पैथोजेनिक वायरस ऑफ श्रिम्प। तो श्रिम्प में जो मोस्ट पैथोजेनिक वायरस है वो कौन सा है? व्हाइट स्पॉट वायरस। तो व्हाइट स्पॉट वायरस जो है ये पैथोजेनिक वायरस है श्रिम्प के अंदर। ये इसके अलावा अफेनोमाइसिस इन्वेडेंस काजेज। अब जो अफेनोमाइसिस इन्वेडेंस हैं ये किसकी वजह बनते हैं? ईयूएस। ठीक है, तो ये ईयूएस की वजह बनते हैं। इसको हमने लेक्चर में डिस्कस करना है आगे जाके। अच्छा, उसके बाद है फिश टैप वार्म इज नोन एज। तो फिश टैप वार्म जो है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली बोथ्रियोसफेलस। तो बोथ्रियोसफेलस जो है फिश टैप वार्म को कहा जाता है। उसके बाद है कॉटन श्रिम्प डिजीज इज कास्ड बाई। तो जो कॉटन श्रिम्प डिजीज है वो किस वजह से होती है? माइक्रोस्पोरिडियन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरिडियन की वजह से कॉटन श्रिम्प डिजीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरिक रेड माउथ डिजीज। तो इंटेरिक रेड माउथ डिजीज जो फिशेस में होती है इज कास्ड बाई यर्सीनिया रुकरी। ठीक है, तो यर्सीनिया रुकरी की वजह से क्या होती है? इंटेरिक रेड माउथ डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स आर गुड फॉर कंट्रोल ऑफ। किस लिए गुड है, किस चीज को कंट्रोल? ये तो आम सा सवाल है बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल क्रस्टेशियंस। एक्सटर्नल क्रस्टेशियंस पैरासाइट ऑन कार्प्स इज। तो उनको हम क्या नाम देते हैं? लर्निया का नाम देते हैं। तो एक्सटर्नल क्रस्टेशियंस जो पैरासाइट्स होते हैं ऑन कार्प्स, उनको क्या नाम देते हैं? लर्निया। ठीक है, लोमिनियस बैक्टीरियल डिजीज इन श्रिम्प इज कास्ड बाई। तो लोमिनियस बैक्टीरियल डिजीज जो श्रिम्प में होती हैं वो किस वजह से होती हैं? वेब्रियो एंगोलेरियम। ठीक है, तो वेब्रियो एंगोलेरियम की वजह से लुमिनियस बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं श्रिम्प में। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर कलमनर इज डिजीज। तो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर कलमनर जो है इस डिजीज किस लिए होती है? फ्लेक्सीबैक्टर की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्टिंग लार्वल स्टेज ऑफ डाइजीनियन डाइजीनियन ट्रीमाटोड जो है, जो हमारे पास इनके अंदर जो इन्फेक्टिंग लार्वल स्टेज ऑफ डेजीनियन ट्रीमाटोड इज। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटाकार्केरिया। तो ये मेटाकार्केरिया हमारे पास कहलाते हैं। उसके बाद है वेरलिंग डिजीज इज कास्ड बाय। तो वेरलिंग डिजीज किस वजह से होती है? माइक्सोसोमा सेरिब्रेलस। ठीक है, तो मैक्सोसोमा सेरिब्रेलस की वजह से वेरलिंग डिजीज होती है फिशेस में। उसके बाद है बैक्टीरियल किडनी डिजीज इज कास्ड बाय। तो फिशेस में जो बैक्टीरियल किडनी डिजीज होती है वो किस वजह से होती है? रेनी बैक्टीरियम सल्मोनी मोरम। ठीक है, तो सल्मोनी मोरम जो है रेनी बैक्टीरियम, इसकी वजह से क्या होती है? किडनी में डिजीज होती है। सिम्टम्स ऑफ इच डिजीजेस, उसकी सिम्टम्स क्या है? व्हाइट स्पॉट ऑन द स्किन एंड गिल्स। तो स्किन और गिल्स के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट बनते हैं वो बेसिकली किसकी सिम्टम्स होते हैं? इच डिजीजेस के। उसके बाद है फीकल इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म इज। तो वो कौन सा है? ई कोलाई है। इजर्शिया कोलाई जो है ये आपके पास क्या होता है? फीसियल इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसके बाद है फोरन क्लोसिस इज कास्ड बाय बैक्टीरियम। तो फोरन क्लोसिस इज कास्ड बाय कौन से बैक्टीरियम की वजह से होती है? एरोमोनास सल्मोनीसीडा। ठीक है, तो एरोमोनास सल्मोनीसीडा की वजह से कौन सी होती है? फोरन क्लोसिस जो हमारे पास बीमारी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ब्लैक ग्रब डिजीज ऑफ फिश इज कास्ड बाय ट्रीमाटोड्स। तो ब्लैक ग्रब जो डिजीज फिश में होती है वो किस वजह से होती है? ट्रीमाटोड्स की वजह से। उसके बाद है कस्टेशियस इज कास्ड बाय।
तो वो प्रोटोजोआन्स की वजह से होती है, कस्टेशियस जो डिजीजेस है। उसके बाद है वाइट स्पॉट सिंड्रोम इन इज श्रिम्प इज काज्ड बाय। तो वाइट स्पॉट जो सिंड्रोम जो श्रिम्प में होती है, वाइट स्पॉट सिंड्रोम, वो किस वजह से होती है? वायरस की वजह से। तो ये थे आज के हमारे 20 एमसीक्यूज। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से देखना है क्योंकि ये बहुत अहम एमसीक्यूज हैं जो आपके एडी के पेपर में इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो ये था आज के हमारे एमसीक्यूज के लिए लेक्चर नंबर 2 सीरीज हमने शुरू की हुई है। तो 20 एमसीक्यूज हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।